हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस आप सभी ने भी तैयारियां कर ली होंगी और सभी के घरों में तिल की खुशबू तो आ ही रही होगी। तो चलिए आज बनाते हैं तिल और गुड़ से एक बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो बनाने में भी बहुत अच्छा लगेगी आपको और खाने में ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ नैतिक और गुप्ता जी जाकर सामान लेकर आए हैं मार्केट से। देखिए आज एक्चुअली लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है हमारे यहाँ पर, तो जिसमें कुछ पॉपकॉर्न, मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक वगैरह आ चुका है। तो बस अब वो सब खाएंगे। और यहाँ पर ना शाम के समय सभी घर के बाहर आग जलाते हैं और उसमें पॉपकॉर्न, मूंगफली, रेवड़ी वगैरह डालते हैं और लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। बस यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है और तिल मंगाए थे, तो पैकेट वाला तिल है और थोड़ा से मुरमुरे भी मंगा लिए। कुछ मसाले घर में ख़त्म हो गए थे तो मसाले भी लेकर आए हैं। सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर निकाल कर अलग रख दे रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बनाने हैं तिल की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। तिल के लड्डू तो हम हर बार ही खाते हैं और हर घर में बनते हैं तिल के लड्डू, लेकिन इस बार मैंने सोचा है तिल के लड्डू नहीं बनाऊंगी, बनाऊंगी कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, लेकिन बहुत ही टेस्टी। ये देखिए, ये मैंने 250 ग्राम तिल का, सफ़ेद तिल का पैकेट लिया है और ये एकदम मतलब क्लीन है, इसे साफ़-सुथरा है। इसको मतलब आपको धोने की और अलग से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, एकदम फ्रेश क्वालिटी में मिला है ये। और ये आधा किलो गुड़ ले लिया है, जिसमें से आधा मैं यूज़ करूँगी और आधे से मैं कुछ और बनाऊँगी। तो वो भी रेसिपी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना आप। बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ एक नए अंदाज़ में, एक कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, रेसिपी एंड तक देखना और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। और रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा-सा लाइक देना, कमेंट देना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एब्सोल्यूटली फ्री है। तो बस तिल मैंने निकाल लिया है और एक बार ना बस ऐसे ही देख ले रही हूँ, वैसे कुछ है नहीं इस तिल में, एकदम साफ़ है, सफ़ेद साफ़-सुथरी तिल है ये। और बस मैंने एक बार इस तरह से देख लिया है। हल्के-फुल्के होते हैं ना, पाउडर जैसा कुछ होता है तिल में, नीचे बैठा रहता है। बस एक बार इस तरह से थाली में मैंने हिला दिया, कुछ भी नहीं निकला, एकदम साफ़-सुथरा तिल है ये। बस मैंने रख दिया है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी तिल लाते हैं तो धोकर सुखा लेते हैं और शहरों में तो आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत सुखाने की होती है। तो इसलिए मैं पैकेट वाला ये तिल लेकर आई हूँ और इसे इसी तरह से बस एक बार देख लिया है और उसके बाद मैं इसे बनाऊँगी। और तिल भी 2 तरह के आते हैं, एक तो ब्राउन वाला तिल आता है और एक ये सफ़ेद तिल, एकदम एक्चुअली पॉलिश वाले तिल हैं। ये देखो कितने क्लीन है एकदम, बहुत ही अच्छे, हाथ से फिसल जा रहे हैं। बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई उतारी, अब कढ़ाई चढ़ गई है चूल्हे पर। बस गैस ऑन किया, अब बस यहीं पे अब अपनी शुरुआत होगी अपनी मिठाई बनाने की। तो हम सबसे पहले तो गैस के फ्लेम पर ध्यान देंगे। तिल को भूनते समय गैस के फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम ही रखें, क्योंकि तिल बहुत जल्दी भुन जाती है और बहुत जल्दी ये जल भी जाती है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। इस प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे और जैसे ही तिल भुनेगा ना, इसका कलर हल्का-हल्का चेंज होगा, एक सौंधी सी खुशबू आएगी और चटकने की आवाज़ आएगी और तिल भूनते समय थोड़े-थोड़े फूलने भी लगते हैं। बस इसी स्टेज पे हमें तिल को रोस्ट करके उतार लेना है। और 3 से 4 मिनट के समय में ये देखिए तिल अच्छी तरह से भुन चुका है, हल्का-हल्का कलर भी इसका चेंज हो गया। और ज़्यादा भुनोगे ना अगर आप तिल, तो उसमें से कड़वाहट सी आने लगेगी और तिल में से तेल भी रिलीज़ होता है। तो बस हमें अपनी जो मिठाई बनानी है ना, उसके लिए हमें तिल को बस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट रोस्ट करना है और बस उसके चटकने की आवाज़ आए और हल्का-सा कलर चेंज होना, उसी स्टेज तक भूनकर हमें उस इसे उतार लेना है। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे, इस तरह से मैंने हाथ से देखिए दबा कर देख लिया। ये देखिए तिल ना एकदम क्रिस्पीनेस आ गया है तिल में और अच्छी तरह से हाथ से फूट जा रही है इस तरह से, ये देखो। तो बस मैंने तिल को ना अच्छी तरह से भुनने के बाद उतार लिया है और तुरंत ही इसे आप ना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, वरना ये कढ़ाई गरम या फ्राई पैन जिसमें भी आप भुनोगे तिल को तो गरम होगा और तिल आपकी फिर नीचे से लाल हो जाएगी, यानी जलने का डर रहेगा। और इस तरह से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करोगे तो तिल आपकी जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर तिल को मुझे एकदम ठंडा कर लेना है, यानी रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, एकदम ठंडा कर लेना है। बस इसे मैं इस तरह से थाली में फैला दूँगी और अच्छी तरह से ठंडा होने दूँगी। यहाँ मैंने गुड़ ले लिया है और ये पहले से थोड़ा गुड़ मेरे पास पड़ा हुआ था और जो गुड़ अभी लेकर आई हूँ उसे मैंने साइड में रख दिया है, ये देखो। तो मैंने सोचा पहले इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये कम से कम वज़न में 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम ही तिल लिया था, 250 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है।
और गुड़ को इस तरह से चाकू की सहायता से मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इससे क्या होता है ना, गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो बस इस तरह से मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया। आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हो, यानी तोड़ लो अच्छी तरह से और उसके बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से गुड़ कट जाता है चक्कू से और उसके बाद चक्कू पे थोड़ा-सा गुड़ लगा था हाथ में भी, तो मैंने हाथ और चक्कू दोनों को साफ किया, कढ़ाई दोबारा ऑन की और अब सोचा कुछ मतलब ना कुछ और भी ऐड किया जाए। तो बहुत सोचने के बाद ना फिर मैंने एक और इसमें ज़बरदस्त टेस्ट देने के लिए बस यहाँ पर 1 कटोरी मूँगफली के दाने ले लिए, कच्ची मूँगफली के दाने, और उसे बस रोस्ट कर लिया है। तो धीमी आँच पे ही मूँगफली के दानों को भी रोस्ट करना है, बस उसका छिलका उतर जाए ना उतना हमें इसे पका लेना है, यानी भून लेना है और इसे भी कम से कम 4 से 5 मिनट का समय आपको लग जाएगा मीडियम फ्लेम पर ही। और मूँगफली को ना एकदम लाल नहीं करना है, यानी जलने नहीं देना है, ये ध्यान रखना है हमें। बस मूँगफली भुन गई थी और ये देखो आराम से इसे भी मैंने फिर अच्छी तरह से ना इसके छिलके उतार लिए मसल-मसल कर, और छिलके उतारने के बाद बस इसे भी हमें ठंडा कर लेना है। और ये देखो तिल ठंडी हो गई है, आराम से रूम टेम्परेचर पर आ गई है और एक गुड़ भी हमारा तैयार हो गया है। मूँगफली को भी मैंने अच्छी तरह से हाथ से मसल करना, जब ठंडी हो गई हल्की-हल्की, तो बस इसके छिलके उतार लिए हैं। और मूँगफली के छिलके उतारते समय ना इसके छिलके देखो उड़ते हैं, पूरे किचन की शेल्फ पे पूरे फैल जाते हैं। इस तरह से मैंने फिर सिंक पे लाके इसके छिलके उतार लिए हैं और सब जगह छिलका इसका फैल चुका है। काम बढ़ जाता है, अगर हमें काम करना हो तो काम और भी बढ़ जाता है किचन में। बस अब तिल और मूँगफली ठंडे हो चुके थे, मिक्सर का जार लिया है मैंने और तिल को उसमें पलट दिया है। आप चाहे तो इसे 2 बैचेज़ में पीस सकते हैं। मैं यहाँ पर सारे तिल एक साथ ही ले रही हूँ और थोड़े से 2 चम्मच तिल बचा लिए हैं क्योंकि इसका आगे मैं इस्तेमाल करूँगी। साथ ही सारी मूँगफली डाल दी और अब इसे हमें ना मिक्सर जार में दरदरा पीस लेना है, यानी पल्स मोड पर रुक-रुक कर चलाना है और एक दरदरा पाउडर बना लेना है। ये देखिए पूरा पाउडर मतलब ज़्यादा हो चुका था, मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसमें मैं डाल दूँगी गुड़, गुड़ को भी 2 पार्ट में डालूँगी, आधा दूसरे पार्ट के साथ और आधा इसमें। डालकर अब इसे भी हम मिक्सर जार में ना घुमा लेंगे, यानी बस गुड़ और जो हमारा तिल है अच्छी तरह से मिल जाए। दोनों हिस्सों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, यानी गुड़ को मिला लिया था तिल के साथ। यहाँ थाली में घी ग्रीस किया है मैंने और उसके बाद कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है और घी जैसे ही गर्म हुआ ना, अब गैस का फ्लेम लो रखना है और जो मिक्सचर हमने पीसा है ना तिल, मूँगफली और गुड़ का, उसे यहाँ डाल देना है। अब लो फ्लेम पर ही हमें लगातार चलाते हुए ना इस मिक्सचर को भून लेना है, यानी गुड़ को मेल्ट होने देना है। इस प्रोसेस में भी आपको 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा और गुड़ जैसे-जैसे मेल्ट होगा ना, ये देखो इसका कलर भी अच्छा-सा चेंज हो जाता है, डार्क कलर आने लगता है और ये जो हमारा मिक्सचर है ना, एक डो के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे-धीरे हमें इसे लगातार चलाते भून लेना है और अगर मिठाई खानी है अच्छी तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी होगी। बस जब ये थोड़ा डो का रूप लेने लगा ना, मैंने इसमें जो तिल बचाए थे साबुत, वो आधे इसमें मिला दिए हैं और आधे फिर बचा लिए हैं मैंने, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल मुझे और करना है। तो बस इसी तरह से सभी तिल को इसमें मिलाने के बाद मैंने इसे फिर और भूना और गुड़ जैसे-जैसे मेल्ट हो रहा था ना, एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और ये डो के रूप में कन्वर्ट भी हो रहा है। बस ध्यान यही देना है कि आपको बिल्कुल भी गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही इस प्रोसेस को करना है, वरना आपका गुड़ जल जाएगा और फिर मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। बस इसके बाद मैंने तुरंत इसे अपने थाली में जो घी लगाया था उसमें पलट लिया, जैसे इसने डो का रूप लिया और थाली में अच्छी तरह फैला दिया है। आप चाहो तो इसे और पतला भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा-सा थिक ही रखा है और ये गरम-गरम था तो ही मैंने हाथ से इसे फैलाया और आप सोच ही सकते हो सर्दियों का मौसम है और फिर ठंड मतलब हाथ से मैं इसे फैला रही हूँ तो सोचो कितनी सर्दी होगी। गरम-गरम ही मैंने इसको फैलाने के बाद ऊपर से फिर जो तिल बचाए थे ऊपर से इसके डाल दिए। आप चाहो तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हो एक अच्छी सी डेकोरेशन देने के लिए। फिर जब हल्का-सा ये ठंडा हुआ फिर मैंने इसे अपने चौकोर पीसेज़ में काट लिया। आप मन चाहे पीसेज़ में काट सकते हो। बस हल्का-सा गरम रहे ना फिर तभी इसे पीसेज़ में काट लेना है। बस और ये देखो बहुत ही अच्छी तरह से ये कट चुका और शानदार मिठाई ये देखो अच्छी तरह से इसे ठंडा कर दिया था मैंने और ये देखो ज़बरदस्त। और मावे की बर्फ़ी भी इसके आगे फ़ेल है, इतनी ज़बरदस्त ये तिल और गुड़ की मिठाई बनकर तैयार हुई थी और बस मैंने इसे बनाया और हाथों से छूने के बाद ना ऐसे लग रहा था ना इतनी अच्छी और इस देखने में इतनी अच्छी, खाने में ज़बरदस्त और उसके बाद मैं मंदिर जाकर आई हूँ और जब तक मैं मंदिर जाकर आई ना बच्चों ने यहाँ पर मिठाई आधी भी कर दी। बस यहाँ मुरमुरे लेकर आई हूँ और ये देखो मंदिर जाकर आई, टीका भी लगा और फिर यहाँ आने के बाद मैं मुरमुरे का अब जा रही हूँ मुरमुरे के लड्डू बनाऊँगी। संक्रांति है, संक्रांति में तो फिर ये तो हाँ, बिना बनाए तो फिर त्योहार का मज़ा भी नहीं आता ना, फिर सोचा थोड़ी-सी मेहनत कर ही ली जाए, तो मुरमुरे को ना इस तरह से छान लिया है।
नीचे नीचे थोड़े पाउडर होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। और ये देखो मुरमुरे ना क्रिस्पी हैं एकदम। अगर आपके मुरमुरे थोड़े से सिले-सिले हो ना, यानी नरम से हों, तो उसे आप एक बार रोस्ट कर लेना, यानी कढ़ाई में हल्का-सा ड्राई रोस्ट कर लेना। और उसके बाद देखो मैंने गुड़ कूट लिया था, और 3 कटोरी मुरमुरे में ना मैंने 1 कटोरी भर कर गुड़ डाला है। तो मेज़रमेंट यही रखा है मैंने। और गुड़ मैंने कढ़ाई में डालने के बाद ना 1/4 कप पानी डाला है, और उसे अच्छी तरह से पिघला दिया है गुड़ को। और ये देखो गुड़ अच्छी तरह से इस तरह से जब पिघल गया ना, मैंने धीमी आँच पे 3 से 4 मिनट गुड़ को पकने दिया है। क्योंकि मैंने पानी डाला था, तो उस हिसाब से मैंने पानी को इसमें जला दिया। और एक बार मैंने इस तरह चेक किया है ठंडे पानी में डालकर, और जब गुड़ इस तरह से बन जाए ना, इस तरह खिंचने लगे, बस इतना ही मुझे पकाना था। और बस गैस का फ्लेम बंद किया है, और उसी गुड़ की चाशनी में मैंने मुरमुरे पलट दिए। यानी कढ़ाई में, मेरा बर्तन तो थोड़ा छोटा पड़ गया है, और आप जब भी बनाना ना थोड़ा बड़ा बर्तन ही इस्तेमाल करना, वरना देखो मुरमुरे उछल-उछल कर बाहर आ रहे हैं। और अच्छी तरह से मैंने इस गुड़ और मुरमुरे को मिला लिया है। इसे कई जगह कुरमुरा भी कहते हैं, मुंबई में कुरमुरा कहते हैं, और लाई भी कहा जाता है। हाँ, और इसे जब भी आप लड्डू बनाओ ना, गरम-गरम ही बनाना होता है, तो हाथ में हल्का-सा पानी लगाकर मैंने फिर इसे इस तरह से लड्डू बना लिए हैं। और अगर आपके घर में कोई हेल्प करने के लिए हो, तो उसे भी आप बुला सकते हो इस समय, क्योंकि जैसे ही ठंडे होंगे ना, फिर ठंडे बनने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो गरम-गरम ही इस लड्डू को बनाना होता है। बस पानी हाथ पे लगा-लगा कर ये देखो मैंने लड्डू बना लिए हैं। और नैतिक आगे-पीछे चक्कर काट रहा है, ऐसे कुछ काम करो ना, तो बच्चों का भी मन करता है कि आकर करें, तो वो भी लग गया मेरे साथ हेल्प करने में। तो बस कुछ लड्डू नैतिक ने भी बनाए, और कुछ मैंने। और ये देखो हमारे मुरमुरे के लड्डू भी तैयार हो गए, और हो गई हमारी मकर संक्रांति की तैयारी। तो नैतिक ने जो लड्डू बनाए थे, वो आगे पीछे घूम रहा है कि मम्मी ये मेरे हाथ के बने हुए लड्डू हैं, इन्हें अलग रखना। तो लड्डू तैयार है मुरमुरे के, और बस देखिए एकदम मस्त। साथ में हमारी तिल की बर्फी शानदार, जो देखने में जबरदस्त है, खाने में सुपर हिट। तो रेसिपी ट्राई करना बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आपको पसंद आएगी। आपके परिवार में छोटे-बड़ों को कैसी लगी ये रेसिपी बनाने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो और बस वीडियो अगर मकर पसंद आई हो तो संक्रांति की लाइक, हो शेयर, गई है सब्सक्राइब करना तैयारी, बिल्कुल और मत बहुत ही भूलना। टेस्टी तिल की बर्फी और साथ में मुरमुरे के लड्डू तैयार हो गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक आपने देखी है, आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।